क्षेत्र है, हम वहाँ से विधायक हैं, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। तेज प्रताप जी, एक आखिरी सवाल पूछ लेते हैं हम कि अभी आपने निर्णय लिया है कि आरजेडी के टिकट पे लड़ना है, निर्दलीय लड़ना है, अपनी पार्टी बनानी है, कहीं और शामिल होना है, कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ मसला नहीं, कोई पार्टी वार्टी बनाने का। I'm going to raise this issue because it's very concerning. How when government has demonetized, there is no cash available. The dream project of this government is to eradicate black money. So if so much black money is eradicated, how these ministers are getting so much cash? Cash system में है ही नहीं तो इतना cash आया कहाँ से? It has to be raised and it's a very serious issue and I'm surprised how CBI, ED and all those agencies haven't got involved. Because if there's a whole bag of cash which is unaccountable, where does this money come from? This must be raised. I'm horrified that how come income tax has not looked into it. Income tax, CBI, ED, there has to be an inquiry for the interest. आपके घर में 500 रुपये अकाउंटेबल रहे तो आपको इनकम टैक्स की नोटिस आती है. यहाँ बैग मिला है पैसों का. How come income tax, CBI and ED are not got involved? And there's hard evidence. It's on every channel. प्रवीण जी गायकवाड़ उनके ऊपर अटैक हुआ था, वो सिर्फ इंक फेंकी गई थी ऐसे नहीं लगता. हमको ऐसा लगता है कि उनको मारने की कोशिश वहां पे हुई थी. जैसे दाभोलकर जी थे, पानसरे जी थे, गौरी लंकेश जी, कलबुर्गी, ये जो सब विचारवंत थे या पत्रकार थे जिन्होंने एक विचार जो बीजेपी सपोर्ट करता है उसके विचार के अगेंस्ट वहां पे काम किया है, उन लोगों को वहां पे मार दिया गया था. और प्रवीण जी गायकवाड़ को भी कल जो दीपक काटे है, जो बीजेपी का पदाधिकारी है, जिसके ऊपर उसके खुद के भाई को मारने का वहां पे कलम है या एफआईआर है, वो जेल भी जाके आया 7 साल. और दूसरी बात, पुणे एयरपोर्ट पे बंदूक और 28 लाइव कार्ट्रिजेस के साथ उसको पकड़ा गया. बीजेपी का पोस्ट होल्डर है. तो कहा तो भी बीजेपी शायद ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रही है कि जो प्रोग्रेसिव विचार आगे लेके जा रहे. ये सिर्फ प्रवीण दादा के ऊपर अटैक है ऐसे नहीं बोल सकते. जो भी पुरोगामी विचार या प्रोग्रेसिव थिंकिंग को आगे लेके जा रहे हैं, ऐसे सब लोगों पे ये अटैक है. आगे जाके ये और अग्रेसिव हो सकते, ऐसा हम सबका कहना है. उज्ज्वल निकम को राज्यसभा के लिए नियुक्त किया है. उज्ज्वल निकम सहित 3 लोग और हैं जिनको राज्यसभा की ओर से नियुक्त किया गया है. कैसे देखते हैं स्टेप को? कई केसेस जो है उन्होंने लड़े हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है, और लोगों के हिस्से लड़े हैं. नहीं, ठीक है, लेकिन अभी वो मतलब हम तो उनका कांग्रेचुलेशंस करते हैं कि उनको वहां पे राज्यसभा का पद वहां पे मिला, बीजेपी के सपोर्ट से वहां पे मिला है. अभी प्रश्न ऐसे होता है कि वो तो पीपी है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, आगे जाके उनको सरकार केसेस दे सकती है क्या? टेक्निकल कुछ विषय है क्या? और जो इम्पोर्टेंट केसेस जो शायद इनडायरेक्टली सरकार के विरोध में है, वो केसेस पे अभी वो लड़ रहे हैं. तो अभी आगे जाके उनको राज्यसभा अगर बीजेपी के सपोर्ट से मिली होगी तो उस केसेस का क्या होगा, कौन वहां पे लड़ेगा, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आगे आते हैं. अभी देखते हैं आगे क्या होता है. एक आखिरी सवाल, लाडली बहन योजना को लेकर, लाडली बहन योजना बंद करने को लेकर कई प्रयास लगाए जा रहे हैं. विरोधक हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि लाडली बहन योजना केवल चुनावी मुद्दे को लेकर किया जा रहा है. आने वाले दिनों में कैसे देखते हैं इस योजना को और नागरिकों को? देखो, हम सबको ऐसा लगता है कि ये जो लोकल बॉडी इलेक्शंस अभी आ रहे हैं, जिला परिषद, पंचायत समिति, महानगर पालिका, नगर परिषद, उसके लिए ये योजना चालू रखी जाएगी. लेकिन उनका टारगेट है कि ये योजना को बंद किया जाए. बंद क्यों किया जाए? क्योंकि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज आ रहे हैं या गवर्नमेंट को वो हैंडल नहीं हो रहा, बाकी डिपार्टमेंट का पैसा वहां पे कम किया जा रहा है. वो डायरेक्टली भी बंद कर सकते हैं, और नहीं तो ये बहुत होशियार लोग हैं बीजेपी के. जैसे ओबीसी आरक्षण के खिलाफ बीजेपी का ही एक कार्यकर्ता कोर्ट में गया था, उसी तरीके से भाजपा का एक कार्यकर्ता या उनके पहचान का एक कार्यकर्ता ये कोर्ट में जाके इस योजना को शायद कोर्ट के माध्यम से भी बंद करने का प्रयास हो सकता है. हमारे मंदिर पर काफी भीड़ है, हजारों श्रद्धालु आए हुए हैं, तो क्या व्यवस्था है वैसे प्रशासन की? पुलिस की मंदिर के पूरे परिसर में ड्यूटी लगी है. बाकी यहाँ जो बाहर से वाहन आ रहे हैं उनके लिए पार्किंग बनाई गई है. 3 रास्तों, तीनों रास्ते पार्किंग है और बैरिकेटिंग लगाई गई है, जो कि आराम से सब लाइन से, महिलाओं की अलग है, जेंट्स की अलग है, आराम से अपना जल चढ़ा सकें. और अंदर में पूरे परिसर में करीब 10 कैमरे अलग से एक्स्ट्रा लगवाए गए हैं. पहले 8 कैमरे थे और 10 कैमरे एक्स्ट्रा लगवाए गए हैं, जो कि सभी गतिविधि को नजर रखते हैं. सुबह से लगभग कितनी संख्या रही होगी श्रद्धालुओं की, जो लंबी कतार लगी हुई है काफी दूरी तक? काफी. अब ये तो
आइडिया मेरे हिसाब से 20-25 हज़ार। उनके संस्कार हैं, इसी संस्कार के साथ वो राजनीति करते हैं, इसी संस्कार के साथ ये लोग देश को चलाने का, प्रदेशों को चलाने का प्रयास करते हैं। चारा घोटाला को अंजाम देने वाले, घोटालों की फेहरिस्त तैयार करने वाले यही लोग हैं। आज सांप, छछूंदर सब लोग इकट्ठा होकर के, सांप, नेवले सब लोग इकट्ठा होकर के मोदी जी के खिलाफ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनकी परिवारवादी राजनीति, इनकी चापलूसी राजनीति, इनकी देश में भ्रष्टाचार करने की राजनीति को देश की जनता समझ चुकी है और आज एक्सपोज हो गए हैं। इसीलिए अपना आपा खोकर अपने संस्कारों के अनुरूप अनुचित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। देश की जनता, बिहार की जनता सब इसको देख रही है और आने वाले समय में इनको सबक ऐसे चैलेंजेस स्वीकार किए हैं। मुझे लगता है पार्टी का धन्यवाद करता हूं, महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं, हमारे पार्टी की लीडरशिप, सभी का धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने इस लायक समझा और परख की, तो मुझे लगता है कि अब मेरी जिम्मेवारी बनती है कि उनकी जो सोच है उस पर खरा उतर पाऊं। लद्दाख के लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं? देखिए, लद्दाख के लिए सब जितना मुझे जी जान से काम करूंगा और लद्दाख की जनता सेटिस्फाइड हो, इस प्रकार की कोशिश रहेगी। देखिए, चैलेंज को निभाना। बिग एक्सपीरियंस टू स्टे इन नेचुरल, इन जंगल, एंड वी वाज नॉट डाइंग, एंड आई वाज नॉट ब्रिंग माय चाइल्ड्स, माय daughters to dying in jungle. They was not feel bad. They was very happy. They was swim in waterfall. They was have very good place for sleeping. A lot of lessons with art making. We make from clay. We painting. We was good eating. I was cooking with gas. Very good and tasty food. And never like I crazy and I go to God and do not give my child anything. No opposite, they have everything. फादर ने बहुत लंबा अपील किया है मीडिया को। उन्होंने क्लियर ये भी बोला है, मैं भी गई थी मिलने के लिए परिवार से, उन्होंने ये क्लियर बोला है कि मेरी बच्ची को मार दिए हैं, मेरी बच्ची पे इतना दबाव डाले हैं कि मेरी बच्ची ने ये स्टेप लिया है। तो न्याय हम सबको चाहिए, हमारी बेटी के लिए, हमारी छोटी बहन के लिए न्याय चाहिए। केवल सस्पेंशन से कुछ नहीं होगा। सस्पेंड कर दिए हैं, सस्पेंड तो आप कर दोगे, फिर उसको रीइंस्टेट कर दोगे, किसी को पता नहीं चलेगा। तो आज तक उड़ीसा में नई सरकार आने के बाद 13 महीनों में जितनी भी क्राइम हुए हैं, एक भी क्राइम का, एक भी अक्यूज्ड के अगेंस्ट में कड़ी से कड़ी एक्शन नहीं ली गई है, जिस वजह से सबकी हिम्मत बढ़ रही है और आज ये सिचुएशन हुई है। इसीलिए मैंने बोला कि उनके परिवार को हमें न्याय चाहिए, हम सबको न्याय चाहिए। उड़ीसा में सबको ये दुर्घटना के लिए न्याय चाहिए, उसके साथ रिफॉर्मेशन भी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी भी चाहिए। सिर्फ जाके देख लेने से नहीं होगा। जब वो आपके दल की मेंबर है, एक बेटी है उड़ीसा की, आपको टैग की है, आपको लिखित आकार पे भी दी है, एमपी से भी बात की है, तो आप सब उस सिस्टम में जिम्मेदार हो। ये सिस्टम एक फेलियर है जो आपको एक्सेप्ट करना। Very embarrassing that a constitutional body is giving or is relying on sources. Why can't a constitutional body like ECI come out openly and tell to the media? Who are these sources? Who are these sources? Please tell me. And ECI cannot decide or determine citizenship. Who has given them the powers? Thirdly, we want to know from ECI, please give us the name and the telephone numbers of those BLOs who have found these illegal immigrants from Nepal or from Myanmar or from Bangladesh. We will tell our party people, MIM party members, will go and meet those BLOs and we'll check and if possible we'll bring all those proof to them. And fourthly, that is why I had called this a backdoor NRC, this SIR which is being done in Bihar. लगभग 4-4:30 बजे उनकी अनडॉकिंग हो जाएगी और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि शुभांशु ने जो वहां पर जाके प्रयोग किए हैं, चाहे लाइफ साइंसेज को लेकर, चाहे प्लांटेशंस को लेकर,
उसकी किट्स जो है वो भी यहीं से उपलब्ध कराई गई थी हमारे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की ओर से। कुछ एक हमारे इंस्टीट्यूट्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु इत्यादि से, IIT से। तो इंडिजिनस किट्स, इंडिजिनस एक्सपेरिमेंट्स, इंडिजिनस व्यक्ति करने वाला, और ये वो प्रयोग हुए हैं जिनका लाभ और जिनका उपयोग दुनिया के दूसरे देश भी करेंगे अपनी तरह के पहले। लाइफ साइंसेज में उदाहरण के तौर पर मायोजेनेसिस के मसल्स पर क्या असर हो जाता है जब आप अंतरिक्ष में रहते हैं कि उसकी वेस्टिंग हो जाती है, डिस्फंक्शन हो जाता है, और किस तरह से उसकी रोकथाम की जाए। इसी प्रकार अगर बहुत देर तक आप गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं तो आपके कॉग्निटिव इफेक्ट्स क्या रहते हैं, आपके दिलो दिमाग पर उसका क्या असर हो सकता है, उसको कैसे रोकथाम करना, या अंतरिक्ष में किस तरह से अगर कुछ पौधे उगाने का प्रयोग करना, बीज उगाने का, तो ये सारे प्रयोग, इनकी कल्पना आज तक कभी की नहीं गई थी। भारत की पहल पर सुभाषु की ओर से दुनिया भर के लिए किए गए। और जैसे मोदी जी कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, मेरे ख्याल से उस मंत्र पर चलते हुए पहली बार भारतीय मूल के प्रयोग भारतीय व्यक्ति के द्वारा सारे विश्व बंद। BJP only treats Karnataka as a money minting machine. BJP has become a habitual offender when it comes to insulting people of Karnataka and Kannadigas. It's not an insult to Chief Minister of Karnataka. It's an insult to 7 crore people of Karnataka, the Kannadigas, brothers and sisters. For BJP only treats Karnataka as a money minting machine. They take 1 rupee in GST and they only give us back 13 paisa. They don't give 5,300 crores promised for the Upper Bhadra project. They don't clear Krishna Water Tribunal. They don't notify it. They don't clear Kalsa Banduri. They don't clear Yatnyo Hole project because lakhs and lakhs of people will get drinking water. They don't clear Mekedatu project. They are every day trying to only collect tolls. This bridge is for free. Has Mr. Nitin Gadkari built it from Government of India's budget? He is going to charge 50 times the cost of the bridge from people of Karnataka. So it's not an insult for our Chief Minister, but BJP is insulting the brothers and sisters of Karnataka, our Kannadigas brothers. Meeting today also with the MLS meets. Other side BJP is saying it's certain that the CM change tactics still going on in Congress. एक हिंदी का कहावत है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने. That's how BJP. में हमने मांग करी है that the order of the Honorable High Court which has stayed the release of the movie Udaipur Files, that order needs to be set aside, and we have prayed from the Supreme Court to grant release of this movie. कोर्ट ने क्या? फिलहाल हम लोगों ने फाइलिंग करी है. आज सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया ने प्रोड्यूसर की तरफ से ये मैटर मेंशन किया है. कोर्ट ने ये कहा है कि ओरली ऑब्जर्व किया है कि 1 या 2 दिन में ये मैटर कोर्ट में लिस्ट हो जाएगा. तो जब ये मैटर लिस्ट होगा तब अकॉर्डिंगली डिटेल्ड आर्ग्यूमेंट्स होंगे और तभी पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस मामले पे क्या फैसला होता है. ग्राउंड्स क्या है आपकी पिटीशन में? सर, ग्राउंड्स डिटेल में हमने पिटीशन में लिखे हुए हैं. ऐसे अभी मामला सब जुडिस है तो उस पर कमेंट करना ठीक नहीं होगा. देयरफॉर आई एम जस्ट रिफ्रेनिंग माई सेल्फ टू कमेंट एनीथिंग over national media regarding the legal grounds that we have taken. I can only tell you the prayer that we have. Since the Honorable High Court has provided a stay on the release of the movie, we are seeking that the movie be released. तो आपको नहीं लगता जब तक हाई कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का लिस्ट होगा, मैटर आएगा, तब तक हाई कोर्ट का ऑर्डर भी कंप्लाई हो सकता था? क्योंकि 2 दिन में उनको वो 2 दिन बीत चुका है, आगे 1 हफ्ते में डिसीजन लेना है गवर्नमेंट को, तो उस हाई कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करना चाहिए था आपको? सर, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. हाई कोर्ट के ऑर्डर में जो लिखा है उसका आदेश का पूरी तरह हम भी सम्मान करते हैं, पर उस ऑर्डर को लीगली चैलेंज करना अंडर आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा भी लीगल राइट है. प्रोड्यूसर ने हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं टू फाइल द एसएलपी. वी हैव फाइल्ड द एसएलपी. वी ट्रस्ट द जुडिशरी एंड बाय रिपोजिंग आवर ट्रस्ट इन द जुडिशरी वी हैव फाइल्ड दिस एसएलपी इन द सुप्रीम कोर्ट ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द पिटिशनर. Maybe if the order of the Honorable High Court itself gets stayed, then the movie also gets released. Thank you. अपना नाम बताइए.
My name is Pulkit Agarwal. I am the AOR for producer Amit Jani, who has filed this SLP in the Supreme Court, challenging the Delhi High Court's order of 10th of July, whereby the release of the movie Udaipur Files was. आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। हम जियो TV, ई बाबा, कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक reports patient is still critical. Once dialysis done yesterday, and depending on requirement it will be done subsequently. Today the patient is having a little bit temperature, somewhere around 102, and the team has consulted AIIMS Delhi, and they have advised to send the culture sensitivity report and continue the same treatment. Patient is critical and stable. हमारा क्षेत्र है, हम वहाँ से विधायक हैं, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। तेज प्रताप जी, एक आखिरी सवाल पूछ लेते हैं हम कि अभी आपने निर्णय लिया है कि आरजेडी के टिकट पे लड़ना है, निर्दलीय लड़ना है, अपनी पार्टी बनानी है, कहीं और शामिल होना है, कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ मसला नहीं, कोई पार्टी वार्टी बनाने का। सूत्र पे ही तो सब कुछ होता है। सूत्र तो ही एक माध्यम है। इसका मतलब है कि आप मुसलमानों को लेकर के और दलित ST/SC को लेकर के और EBC को लेकर के आप गंभीर नहीं है, चुनाव आयोग को लेकर गंभीर नहीं है आप। अब आप हमको बताइए, चुनाव आयोग धृतराष्ट्र तो हो ही गए हैं, सैकड़ों हो चुके हैं वो, ना वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह मान रहे हैं, ना वो संविधान को मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सलाह दी, साफ शब्दों में कहा कि तुम किसी भी कीमत पर आप ये तय नहीं कर सकते कौन इंडियन है कौन इंडियन नहीं है। आप कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम कीजिए, और मेरी सलाह है कि आप इस आधार कार्ड को, राशन कार्ड को, अन्य कार्डों को भी आप उसमें शामिल कर लीजिए। तो ना आप सलाह मानने को तैयार है, आप कह रहे हैं कि नहीं, हम भाजपा के दुर्योधन के लिए जो काम कर रहे हैं, हमें कुछ भी जिग जैग नहीं करना। एक तो सबसे खतरनाक संकेत है ये। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक और सलाह दी थी कि आप ये बताइए कि ठीक है, आप वर्किंग कीजिए कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। 6 महीना पहले आपको म्यांमार, नेपाल या बांग्लादेश के बारे में ये जानकारी नहीं थी जब आप नए वोटर लिस्ट को तैयार कर रहे थे, और ना ही आप अरुण जेटली लॉ मिनिस्टर के उन मुद्दों को याद है कि आपको किस परिस्थिति में वोटर लिस्ट में किन के नाम को ऐड करना है और किन के नाम को बाहर करना है। आप वो भी ध्यान में आपको नहीं है।
अब आप कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूं, हमें पता चला, तो हम चुनाव आयोग से पूछना चाहेंगे, अभी तो आपने फॉर्म बांटना शुरू किया, अब फॉर्म कहीं से आया नहीं। और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि जिनके बारे में हमको शक हो रहा है उनके पास आधार कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है, लेकिन वो गलत तरीके से है। तो हम चुनाव आयोग से पूछना चाहेंगे, आधार कार्ड और पैन कार्ड जो मर जाएगा उसका भी रहे। उनके संस्कार हैं, इसी संस्कार के साथ वो राजनीति करते हैं, इसी संस्कार के साथ ये लोग देश को चलाने का, प्रदेशों को चलाने का प्रयास करते हैं। चारा घोटाला को अंजाम देने वाले, घोटालों की फेहरिस्त तैयार करने वाले यही लोग हैं। आज सांप, छछूंदर सब लोग इकट्ठा होकर के, सांप, नेवले सब लोग इकट्ठा होकर के मोदी जी के खिलाफ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनकी परिवारवादी राजनीति, इनकी चापलूसी राजनीति, इनकी देश में भ्रष्टाचार करने की राजनीति को देश की जनता समझ चुकी है और आज एक्सपोज हो गए हैं। इसीलिए अपना आपा खोकर अपने संस्कारों के अनुरूप अनुचित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। देश की जनता, बिहार की जनता सब इसको देख रही है और आने वाले समय में इनको सबक। Pleasure it is to meet you during my visit for the SCO Foreign Ministers meeting. India supports a successful Chinese presidency of the SCO. Excellency, our bilateral relationship, as you have noted, has been steadily improving since the meeting of Prime Minister Modi and President Xi Jinping in Kazan last October. I'm confident that my discussions on this visit will maintain that positive trajectory. We have marked, Excellency, the 75th anniversary of the establishment of our diplomatic relations. The resumption of the Kailash Mansarovar Yatra is also widely appreciated in India. Continued normalization of our ties can produce mutually beneficial outcomes. The international situation as we meet today, Excellency, is very complex. As neighboring nations, major economies, an open exchange of views and perspectives between India and China is very important. I look forward to such discussions during this time. Oh, I think so. I did. I spoke to him today. Dan Bongino, very good guy. I've known him a long time. I've done his show many, many times, and he sounded terrific, actually. No, I think he's in good shape. यहाँ पे एक बेटी नहीं जली हुई है, एक जो ये इस गवर्नमेंट ने बोल के आया था उड़िया अस्मिता के बारे में, ये उड़िया अस्मिता आज यहाँ पे आग लगा हुआ है। आज यहाँ का लोकल सांसद बोल रहे हैं कि हमारे मन में कोई वो नहीं है, गिल्ट नहीं है कि हमने कुछ नहीं किया। वो कुछ नहीं किया, उनके पास गया था, सौम्याश्री जी गई थी और उनको वहाँ पे उनको हेल्प मांगी थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ पे पुलिस प्रशासन के पास गई थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं किया। और यहाँ सबसे बड़ी बात, इस गवर्नमेंट ने हमेशा AI के बारे में बोला है, टेक्नोलॉजी के बारे में बोला है, लेकिन जहाँ सौम्याश्री त्याग करा था, ट्वीट किया था हायर एजुकेशन मिनिस्टर को और CM दोनों को, उन्होंने कुछ नहीं किए, क्योंकि वो लोग यहाँ पे सिर्फ सेलिब्रेशन करने के लिए आए। इन लोग का यहाँ पे निगाह नहीं है, यहाँ पे नज़र नहीं है कि कोई लड़की का कुछ हो रहा है। आप कभी सुने थे उड़ीसा में पिछले 26 साल में कोई गोपालपुर में कंडम लेके रेफिस्ट घूम रहा है, कोई लड़की यहाँ पे खुद के लिए न्याय मांग के यहाँ पे खुद को जला लिया है। ये सिर्फ इस गवर्नमेंट में होता है। इस गवर्नमेंट सिर्फ भाषण देता है, सिर्फ बोलता है, कुछ नहीं करता है। एक्शन हो गया है, वो जो लेक्चर है नहीं ये सबसे बड़ी बात इस गवर्नमेंट का आपको पता है, पहले जब हुआ था आपको पता है, अभी श्री मंदिर इशू का जो हुआ था, उन लोगों ने दोनों को ट्रांसफर करवा दिया। खुद का ऊपर कब लेंगे, खुद रिस्पॉन्सिबल कब होंगे? यहाँ पे जब हायर एजुकेशन मिनिस्टर और CM दोनों को ट्वीट किया हुआ था, उन लोगों ने अपने ऊपर क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं? मेरा गांव यहाँ से करीब 12 किलोमीटर दूर है। उजीना से मैं आया हूँ अपने परिवार के साथ में, और भक्तों का काफी मतलब एक लंबी कतारें लगी हुई है इधर भी, और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जलाभिषेक का आयोजन हो रहा है।
का शुभ पहला सोमवार है। सभी भक्तों की भीड़ गौरी शंकर मंदिर में उमड़ी हुई है और बहुत ही आनंद बरस रहा है। इतना सुंदर मंदिर सजा हुआ है और भक्त सब अपनी श्रद्धा लेके भोले बाबा पे जल चढ़ा रहे हैं। हम सबको भी अवसर मिला, हमने जल चढ़ाया और आनंद प्राप्त करा। भोले बाबा सदा अपने भक्तों पर कृपा बरसाते रहें और हमें बुलाते रहें। जय गौरी शंकराय नमः, उमा शंकराय नमः। यहाँ मंदिर में बचपन से और आज सावन का सबसे पहला प्रथम सोमवार है और भक्तों की बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ी हुई है बाबा को दर्शन चढ़ाने के लिए। किस भाव से, किस श्रद्धा से काफी भीड़ है और काफी प्यारा सुंदर सजा हुआ है मंदिर और बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है। मैं तो सुबह 4 बजे से अभी तक मेरा मन ही नहीं भर रहा। जय श्री गौरी शंकर। व्यवस्था बहुत अच्छी है और उत्तम व्यवस्थाओं के साथ हम लोग यात्रा कर रहे हैं इस समय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कितनी उत्साह है कि भोले बाबा के दर्शन हो जाए। मन में उत्साह के लिए तो हम लोग कल जब से आए हुए हैं तब से उत्साहवर्धन एक दूसरे का कर रहे हैं कि हम लोग बाबा जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और सभी एकत्रित होकर के, एकजुट होकर के बाबा की जय जयकार करते हुए दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पूरे विश्व के लिए क्या प्रार्थना करने जा रहे हैं आप? सभी लोग सबके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। सभी लोग सुखी रहे, समृद्ध रहे और खुशहाल रहें। खुशहाल रहें जी। अभी आप कितने खुश हैं? पहलगाम से और चंदनवाड़ी की ओर जा रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी बहुत खुश है। बिल्कुल बहुत खुश है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत व्यवस्थाएं जो हैं अच्छी हैं। यहाँ पे इंडियन आर्मी सीआरपीएफ बहुत सहयोग कर रही है। हर तरफ से व्यवस्थाएं जो हैं चौक चौबंद हैं और सभी भक्तों को हम बोलना चाहेंगे यहाँ पे आइए, बाबा के दर्शन कीजिए और देखिए सुंदर घाटियों का नजारा बहुत अच्छे से और बाबा के दर्शन कीजिए। कितनी उत्साह है कि बोले बाबा के बहुत उत्साह से आए हुए हैं और सुबह से बहुत जल्दी तैयार हुए, नहा धो के आए हुए हैं और बाबा के दर्शन के लिए निकल रहे थे। और हम इंडियन आर्मी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जाते हुए बहुत उत्साह में हैं। क्या प्रार्थना करने जा रहे हैं भोले बाबा? बाबा से हम प्रार्थना करने जा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे ही कार्य करते रहें और देश को आगे बढ़ा। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. UNI हम Jio TV बाबा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक आपका मनपसंद चैनल न्यूज UNI अब आ रहा है जियो टीवी पर भी। चैनल नंबर 3003। उसके साथ अब हम उपलब्ध हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पर जैसे रॉक टीवी,
जिंगर टीवी, प्ले ऑन टीवी, ईवावा, D2H लाइव टीवी, वर्ल्ड टीवी, नेक्सा जी टीवी HD, टीवी HD1, गूगली टीवी, स्टार ऑन टीवी, FTV, सॉलिड टीवी बॉक्स, क्रिक स्टार, रोज न्यूज, चाणक्य वर्ल्ड टीवी। इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे सोशल मीडिया पेजेस पर, जो है हमारे फेसबुक UNI न्यूज़ हिंदी, UNI न्यूज़ बांग्ला, उसके साथ लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी। यही नहीं, इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे यूट्यूब के माध्यम से।